अभी 3-4 आदमी झुलस चुके हैं, जिनको हम लोग आप सारा सहयोग करके वो अस्पताल तक पहुंचाए। कितना जोरदार आवाज था कि मेरा बिल्डिंग का जो ये दीवार है वो हट गया। सिचुएशन हम लोग नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग उधर से आए, जिनका चड्डी भर सिर्फ बचा हुआ था, बाकी सारा चीज जल गया। एक आदमी का पेट से हाथ बाहर निकल गया। हर जगह गैस की किल्लत है और यहाँ गैस का भंडार मिला। गैस का किल्लत होते हुए यहाँ पर गैस अवेलेबल है, ये तो सबसे बड़ी। लोग सिलेंडर के लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ सैकड़ों सिलेंडर जमाखोरी में है। हमारे साथ सदर एसडीपीओ हैं, जिनकी सूझबूझ पलामू प्रशासन और फायर ब्रिगेड के सूझबूझ से बड़े घटना होने से बचा। क्या कहेंगे गैस सिलेंडर और जमाखोरी? आपको सामने नजर आ रहा है, पूरा पलामू देख रहा है। एक ब्लास्ट और 4 लोगों की जान खतरे में। अभी तो हम लोग प्रथम दृष्टया रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के बाद हम लोग जांच कर पाएंगे। पहले रेस्क्यू कर लेते हैं, पूरा सिचुएशन हम लोग नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपके आने के पहले फायर ब्रिगेड पहुंची या फायर ब्रिगेड पहले? नहीं, फायर ब्रिगेड की भी तुरंत पहुंच गई। बगल में ही फायर स्टेशन है। फायर ब्रिगेड का प्रशासन की टीम साथ में पहुंची है। सिचुएशन पे काबू पा लिया है। सिचुएशन पे काबू है और वाकई में और पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के रहते हुए ये बड़ी घटना को काबू में पाया गया है और 4 लोग इंजर्ड है। अब देखना होगा कि पलामू प्रशासन ऐसे जमाखोरों पे नकेल कसती है या नहीं, क्योंकि पलामू ही नहीं पूरे देश में गैस की किल्लत है और ऐसे जमाखोरी करके ब्लैक में सिलेंडर बेच करके अपने मुनाफे को कमाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों सिलेंडर पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ थे जब आग लगी थी? नहीं, उस समय हम नहीं थे, कुछ देर बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो देखिए, क्या देखा है आपने जब आए यहाँ? देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और प्रशासन पहुंच चुकी थी समय रहते और आग पे काबू पा लिया गया था तब तक। और जैसा कि हॉस्पिटल से भी और आप लोग के माध्यम से भी पता चल रहा है कि 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, जो यहाँ से रेफर कर दिया गया है रिम्स के लिए। बाकी कार्यों के लिए नहीं, लेकिन आज जो हुआ और फायर ब्रिगेड और प्रशासन मुस्तैद इन सब चीजों पे काबू पाया, वाकई में काबिले तारीफ प्रशासन है। बिल्कुल काबिले तारीफ है। और यहाँ के जो वार्ड के भी सदस्य हैं उन लोग भी पहुंचे समय रहते। और बाकी देखा है प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ काम की और यहाँ पे जनता लोगों ने भी, लोकल जनता थे उन लोग ने भी साथ दिया। और की बात है कि आज संडे था, इसके चलते जो जहाँ पे आग लगी थी उसके ऊपर बिल्डिंग में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जिसमें कुछ पब्लिक नहीं थे, इससे और भी घटना होने से बचा। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे। आप कब देखे इसको, क्योंकि आप यहाँ पे हैं? मेरा घर सामने में है और हम गेट के अंदर थे। ब्लास्ट किया तो हमको लगा कि गाड़ी का टायर फटा, लेकिन महसूस हुआ कि टायर का आवाज इस तरह का नहीं होता है। गेट जैसे ही फटा तो हम देखे कि अपने गेट से देखे कि एक आदमी बाहर की ओर फेंकाया हुआ है और 3-4 लोग उधर से आए, जिनका चड्डी भर सिर्फ बचा हुआ था, बाकी सारा चीज जल गया था। एक आदमी का पेट से हाथ बाहर निकल गया है। और जो कितना जोरदार आवाज था कि मेरा बिल्डिंग का जो ये दीवार है वो हट गया। ब्लास्टिंग इतना अच्छा था कि इधर का भी गेट फाड़ दिया और उधर का दीवार भी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर गैस का और गर्मी का टाइम था, यहाँ तो उत्कर्ष बैंक था, यहाँ सीढ़ी पर लोग पब्लिक बैठा हुआ रहता है, गरीब आदमी। अगर उस समय अगर फटता तो बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ आग लग गया बगल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, तो ये लोग को सब लोग को हम लोग हटाए हैं, इधर का बंद किए हैं। फायर ब्रिगेड को बोले, प्रशासन को फोन किए हैं। थोड़ा सा देर हुआ, एक बैग तो मान लीजिए फायर ब्रिगेड नहीं आएगा, तब तक में हम लोग चाहे कि उस रोड को भी ब्लॉक कर दें, इस रोड को भी, दोनों रोड को ब्लॉक किए। हम लोग दोनों भाई मिलके यहाँ क्या बोलते हैं, सहयोग किए प्रशासन को, जितना हम लोग से बन सका तो आग पर काबू पाया। ऐसे गोडाउन और गैस का गोडाउन रहना रिहायशी इलाकों में आम जन के लिए कितना खतरनाक है? नहीं, तो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए कि गोदाम का मतलब है कि जहाँ रिहायशी इलाका उससे हट के होना चाहिए। तो ये क्या मतलब पर्सनल बेचने के लिए या गैस का गोडाउन है या एजेंसी है? उनका एजेंसी दूसरे जगह है, यहाँ पर उप एजेंसी, यहाँ पर भी गैस वितरण ये करते हैं, बहुत दिन से करते हैं। कौन से नाम से है इनका एजेंसी? इनका शायद
खुशी नाम से है या ऐसा ही कुछ है। खुशी नाम। खुशी इंडिया, कौन सी कंपनी का है? इंडियन कंपनी का है। इंडियन का। अजय जी का है, अजय साहब ने उनके प्रोपराइटर हैं। तो खैर बहुत दिन से ये यहाँ पर इन्हीं का मकान है, इन्हीं का गैस का भी है। तो ये बहुत दिन से है, लेकिन आज ये घटना घटित हुई है। हालांकि रिहायशी इलाका में इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आमजन जिस तरह का लोग इंजर्ड हुआ है, उम्मीद नहीं लग रहा है कि सभी लोग बच वो जाएंगे। 4 लोग इन्हीं के आदमी थे या इन्हीं के? जी जी, इन्हीं के आदमी थे अंदर से। एक आदमी तो जब ब्लास्टिंग हुआ तो गेट के सहित बाहर निकला है। सोचिए कितना खतरनाक ब्लास्टिंग। मतलब ये ब्लास्ट हुआ है तो ये गेट ऐसे ही है? हाँ, ब्लास्टिंग से ही गेट क्या बोलते हैं इधर आया है। वो आदमी सहित एक आदमी बाहर आया, उसी का पेट से आंख निकल गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ सारी घटनाओं को देखे, अपनी आंखों देखी बातें बताए, तो ऐसे गैस का गोडाउन रिहायशी इलाका में बनाना कितना सही है, ये तो कानून बताएगा, ये प्रशासन बताएगा क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसे जगह ऐसा गैस गोडाउन होना वाकई में अपराध है। 4 लोगों की जान खतरे में है। एक रांची जा चुका है जिसकी पेट से आंत तक निकल गई है। अब देखना होगा, भगवान उन्हें जल्द ठीक करे। लेकिन ये गैस गोडाउन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लोगों का कहना है कि गैस गोडाउन यहाँ होना खतरनाक है। ऊपर फाइनेंस का बैंक वगैरह है। अगर ये होता या संडे के अलावा दूसरा दिन होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। हमारे साथ अभी सोनू जी हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 9 के पक्षदर्शी हैं। यहाँ देखे हैं क्या हुआ था। और हम पीछे वाले मोहल्ला में बैठे हुए थे, अचानक आग लगी और ड्रम से बहुत ज्यादा तेज धमाका हुआ। तेज धमाका होने के बाद हम लाके यहाँ देखे तो सब आदमी लोग दौड़ के इधर उधर भाग रहे थे। 3-4 आदमी झुलस चुके हैं, जिनको हम लोग सारे सहयोग करके वो अस्पताल तक पहुँचाए। उसके बाद प्रशासन की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, इसके बाद आग पे काबू पाया गया। कितना खतरनाक है, क्योंकि अभी सिलेंडर का देख रहे हैं कि कमी हो रखी है, क्या जमाखोरी है, क्या है, क्या समझ? ये तो सामने नजर आ रही है कि क्या हर जगह गैस की किल्लत है और यहाँ गैस का भंडार मिला हुआ है। तो ये कहना तो नहीं है, ये तो देखने का चीज है, आदमी देख रहा है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? जैसा कि अस्पताल से पता चल रहा है 4 लोग एक का अतड़ी वतड़ी भी निकल। हाँ, एक ज्यादा सीरियस है, गंभीर रूप से एक घायल हो गया, 3 हल्के से झुलसे हुए हैं। और संडे होने की वजह से भी थोड़ा सा बंद रहा है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ काफी रहती थी, क्योंकि बैंक भी 2 बैंक ऊपर चलता था। तो संडे की वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ की संख्या थोड़ी सी कम रही है, जिसकी वजह से नहीं तो काफी बड़ी घटना घटती है यहाँ पर। जिस तरह की घटना घटी है, इस तरह में बहुत बड़ी विशाल यहाँ डाल्टनगंज के लिए घटना घटती। गैस का किल्लत होते हुए यहाँ पर गैस अवेलेबल है, ये तो सबसे बड़ी। और जैसा कि देखा जाता है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये चौक बैरिया चौक हमेशा भीड़ भाड़ का इलाका रहा है और काफी भीड़ भाड़ रहती है। आज संडे के वजह से थोड़ी सी भीड़ भाड़ की कमी है, जिसके कारण प्रशासन से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे गैस का किल्लत होना, लोगों को लाइन में लगना और ऐसे डंपिंग करके वो भी रिहायशी इलाके में रखना कितना ज्यादा नुकसानदायक? नहीं, ये तो रिहायशी इलाके में रखना तो ज्यादा नुकसानदायक है ही। आम पब्लिक भी अगल बगल में घर भी है काफी, जिसके कारण नुकसानदायक है। और प्रशासन से कहेंगे कि प्रशासन अपनी कार्य को करे, और जो कर रही है वो अच्छी कर रही है। प्रशासन भी पूरी आई हुई है यहाँ पर, उनका सहयोग सपोर्ट बहुत तरह से मिला है, ताकि यहाँ पर हम लोग सुरक्षित भी है अभी। और फायर ब्रिगेडियर भी अपने समय पर पहुंच गए, जिसके कारण और काफी जो नुकसान होने वाला था उसको बचाया गया है। तो प्रशासन ने हम लोग की बहुत तत्पर सेवा की है, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन। तो ये वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 के, ये स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में इतने सिलेंडर की जमाखोरी वाकई में दिखाता है, दर्शाता है। लोग सिलेंडर के लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ सैकड़ों सिलेंडर जमाखोरी में है। वो तो आज संडे था, आवागमन कम था, ऊपर बैंक है, सब कुछ है, बहुत बड़ा हादसा चल गया। और प्रशासन जो मुस्तैद थी, प्रशासन समय रहते आई, फायर ब्रिगेड समय रहते आया, तो बड़ा घटना होने से बचा। 4 लोग इंजर्ड हैं जो यहाँ MMCH में भर्ती हैं।